Good morning, students. Welcome to Scholars Public School जावरा. सो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्लास सिक्स के लिए चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में ये जाना था कि हम सोर्सेस ऑफ फूड को पढ़े ही क्यों. सो हम लोगों ने इस कंक्लूज़न पे आए थे कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हम अच्छा खाना खाकर और अवेयर रहकर अगर हम चलें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं. सो इन्हीं चीज़ों को आगे पढ़ते हुए हम आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाकर आज हम पढ़ेंगे वेराइटीज़ ऑफ फूड के बारे में. ठीक है. सो एक अगर छोटी सी एक कहानी अगर हम पढ़ें तो देखिए, इन द लंच ऊर्जा इज सर्व्ड राइस, अरहर दाल, मटर पनीर, वेजिटेबल सलाद एंड ग्लास फुल ऑफ लस्सी एंड ग्लास फुल ऑफ वाटर. तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या क्या हम ऊर्जा को मिला है. तो राइस मिला है, दाल मिली है, मटर पनीर मिला है, वेजिटेबल सलाद मिला है, ग्लास फुल ऑफ लस्सी और ग्लास फुल ऑफ वाटर यहाँ मिला है. शी वॉन्ट टू नो So she want to know about the major sources of this food. Can you help her? Choose an appropriate option below and write in the boxes in the picture. तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए राइस हम दिख रहा है, मटर पनीर, वेजिटेबल सैलाड, दाल, ठीक है, एंड मिल्क, सॉरी मिल्क ना, ये क्या था, ये था लस्सी, और हम देख रहे हैं यहाँ पर वाटर. ठीक है. तो हम ये क्वेश्चन है हमारा कि राइस कहाँ से मिलता है हमें. तो राइस हमें कहाँ से मिलेगा. राइस क्या है, एक प्लांट से मिलेगा हमें. ठीक है. और अगर हम बात करें मटर पनीर, तो देखिए ये दो मिक्स्ड है मटर पनीर, क्योंकि पनीर हमें किससे मिलेगा, एनिमल से. ठीक है. और मटर हमें प्लांट से मिलेगी. सो ये हम सी में आएंगे कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. वेजिटेबल सैलाड पूरा कैसा होगा, ये प्लांट प्रोडक्ट होगा. अगर हम दाल की बात करें तो दाल क्या है, एक प्लांट प्रोडक्ट है, दाल प्लांट से ही मिलती है. हम लस्सी की बात करें तो लस्सी क्या है, लस्सी एक एनिमल से मिलेगी. क्यों, क्योंकि लस्सी अल्टीमेटली बनी किससे, दूध से. सो दूध किससे बना हुआ, दूध से बनी लस्सी, तो लस्सी क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है. और अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर क्या कहलाएगा, वाटर एक अदर सोर्स ऑफ है. क्यों, क्योंकि वाटर ना तो हमें एनिमल से मिलता है ना हमें प्लांट से मिलता है. वाटर एक अलग ही एक सोर्स है. ठीक है. तो अभी इतनी बात में हमें ये समझ में आया कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके के सोर्स से हमें मिल रहा है. सो राइस, अरहर दाल एंड मटर एंड वेजिटेबल सैलाड आर प्लांट प्रोडक्ट. आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं. आप सिंपल सा अभी से ही एक माइंड सेट में बिठा के रखिए कि जो भी हमें फूड प्लांट से मिलता है वो है हमारा प्लांट प्रोडक्ट, और जो भी फूड एनिमल से मिल रहा है हमें तो हम उसे क्या नाम देंगे, एनिमल प्रोडक्ट्स नाम हम उसे देंगे. ठीक है. अब पनीर इज़ अ एनिमल प्रोडक्ट, लस्सी इज़ मेड फ्रॉम योगर्ट विच इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, एंड द सोर्स ऑफ वाटर विच नाइदर प्लांट्स और एनिमल्स. कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर ये मतलब हुआ कि जो पनीर है ये एनिमल प्रोडक्ट है, और जो आपकी लस्सी थी ये किससे बनी हुई थी, दही से बनी हुई थी, और दही क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है. सो वाटर की हमने बात करी. सो एवरी डे वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वी गेट ऑल दिस फ्रॉम आइदर फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इसको हमें ये समझना है. अब हमारे आगे एक क्वेश्चन है, कैन वी लिव विदाउट फूड. आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप मन में सोचिए, क्या आप खाने के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते. ठीक है. सो नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. फूड गिव्स अस एनर्जी टू डूइंग various activities and it helps our body to grow and also fight against diseases. तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि किस तरीके से ये हमें बीमारियों से बचाएगा. क्यों, क्योंकि फूड बीमारियों से लड़ने की
ताकत देता है, ठीक है। सो फूड, पहली बात, फूड क्या करेगा, आपको एनर्जी देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करेगा फूड, आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और तीसरा, डिजीज से लड़ेगा। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अब की बात कि फूड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या बताएंगे कि फूड हमें एनर्जी देता है, साथ ही साथ वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, और जो डिजीजेज हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। तो सर आप पूछेंगे कि ये डिजीजेस से कैसे हेल्प करता है सर, तो हम आगे जब इस चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे कि कैसे सिंपल सा फूड आपकी एक मेडिसिन के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। डू यू लाइक टू ईट सम टाइप ऑफ फूड एवरी टाइम। तो एक क्वेश्चन ये कि अगर आपको मैं रोज़ दाल चावल खिलाऊं, मतलब सुबह भी दाल चावल खिलाए, शाम को भी दाल चावल खिलाए, अगले दिन भी दाल चावल, अगले शाम को दाल चावल, तो क्या आप खाओगे। तो आप बोलेंगे सर मुझे अच्छे लगते हैं तो खाऊंगा, बट सर रोज़ नहीं खा सकता सर। क्यों, क्योंकि एक ही टाइप के फूड से आप बोर हो जाओगे। और एक बात और भी है कि एक टाइप के फूड से आप बोर हो जाओगे, साथ ही साथ अगर एक ही टाइप का फूड अगर आप खा रहे हो तो एक ही टाइप का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जा रहा है, बट ये ज़रूरी नहीं है। एक ही टाइप के न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी को बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के साथ हमें मिलेगी। सो नो, वी ऑल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। लेट अस डिस्कस डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड। तो ये हमारा टाइप शुरू हो गया, वेराइटीज़ ऑफ फूड। देर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फूड इन वी ईट। पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट एरिया ईट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी के खाने के ऊपर कभी कोई हम आपत्ति नहीं उठानी चाहिए। हर रीज़न की अपनी अपनी एक मान्यताएं हैं। कुछ लोग अलग टाइप का फूड खाते हैं, कुछ लोग अलग टाइप का फूड खाते हैं। सो वैरायटी कहाँ आ रही है, एक रहने वाले इलाके में। जैसे कोई ठंडे इलाके में रह रहा है तो उसका फूड अलग होगा, और जो रेगिस्तान में रह रहा है उसका फूड अलग है, जो समुद्र किनारे रह रहा है उसका फूड की टाइप अलग है, और आप जो मालवा में रह रहे हो, जो एक ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप एक मॉडरेट टेम्परेचर में रह रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका फूड एक अलग रहेगा। सो डिफरेंट एरियाज़ के हिसाब से डिफरेंट फूड होता है। इन नॉर्थ इंडिया चपातीस एंड दाल्स आर मेजर फूड। तो अगर हम नॉर्थ इंडिया जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे चपातीस यानी कि अगर आप बोलें रोटी और दाल वहाँ पर मेजर फूड है। और अगर हम बात करें राइस, जो कि ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर साउदर्न पार्ट, यानी कि कहने का मतलब क्या कि साउथ इंडिया जो है हमारा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, और अगर ईस्टर्न स्टेट्स की बात करूँ तो आपने सेवन सिस्टर्स का नाम ज्योग्राफी में सुना है, या वेस्ट बंगाल हो गया, या हम आसाम की बात करें, और सेवन सिस्टर्स जो कहलाती हैं वो वहाँ सावर क्या खाया जाता है, वहाँ खाया जाता है राइस, ठीक है। सो सम फूड आर ईटन रॉ एंड सम फूड आर ईटन कुक्ड। तो दो कंडीशन हो गई कि एक हो गए रॉ फूड और एक हो गए कुक्ड फूड। तो रॉ फूड का मतलब क्या, रॉ फूड मतलब ऐसे फूड जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ताज़े फल, मतलब मान लीजिए आपने आम है, तो आम आपने पेड़ से तोड़ा और उसे आपने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया, आपको उसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो आप उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट कंज्यूम कर लिया। बट अगर हम बात करें कुक्ड फूड की, यानी कि जैसे राइस है, तो अब राइस को तो हम पका के ही खाएंगे, तभी तो हम हमारे लिए अच्छा रहेगा। यानी कि जो फूड कुक करके खाया जाए वो कुक्ड फूड, और जो डायरेक्टली खा लिया जाए वो रॉ फूड। सो हैव यू एवर थॉट व्हाट दिस कुक्ड फूड आर मेड अप ऑफ। तो अगर आप देख रहे हैं ये कुक फूड है, ये किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सो मैनी फूड दैट वी ईट आर मेड अप बाय यूजिंग टू और मोर थिंग्स। तो जो भी कुक्ड फूड है आपका, वो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर ही बनता है। जैसे अगर मैं बात करूँ राइस की, तो राइस भी क्या होगा, राइस में आप पहले पानी, फिर आप उसके अंदर राइस डालोगे, तो दो चीज़ें मिलके ही एक राइस बना है, ये आप देख रहे हैं। सो
substances that are used to prepare a particular food is called ingredients। तो ध्यान रखेंगे क्या, जैसे आपको राइस बनाना है तो वाटर और राइस साथ में आप सॉल्ट भी तो डालेंगे, नहीं तो बिना नमक के चावल अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें हमने डाली हैं ये क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स है। क्या बोलेंगे हम इसको, इंग्रेडिएंट्स। जैसे अगर और भी बात करें तो मान लीजिए टी, जो आप चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर आप चार चीज़ें डालते हैं। क्या क्या चीज़ें डालेंगे आप डालेंगे सर वाटर, सर आप दूध डालेंगे, सर चाय पत्ती और शुगर, और कोई कोई अब कुछ लोग अपने हिसाब से कोई अदरक डाल देता है, कोई इलायची डाल देता है, कोई मसाला डाल देता है, जो वो सब अपने अपनी एक चॉइस है। सो ये जितनी भी चीज़ें हम उस चाय के अंदर डाल रहे हैं वो क्या है, उस चाय के इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब सम फूड आर मेड अप ऑफ फ्रॉम वन और टू इंग्रेडिएंट्स वाइल अदर आर मेड अप ऑफ फ्रॉम मैनी इंग्रेडिएंट्स। तो देखिए, मान लीजिए आप कोई सब्ज़ी खा रहे हैं तो सब्ज़ी ढेर सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हुई है, और अगर हम बात करें तो चावल तो वो एक दो इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी, तो ये डिफरेंट थिंग हो सकती है। A basic food such as plain cooked rice are made up of only one or two ingredients, rice and water. Chapatis are made up of three ingredients, wheat flour यानी कि आटा, वाटर और सॉल्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको एक ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इस लिस्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको ये बताना है कि जैसे फ्राइड राइस में इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। जैसे आप फ्राइड राइस खाते हैं या फिर पराठा है तो पराठा में इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। एग करी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे अगर दिक्कत नहीं हो तो रायता, तो रायते में क्या क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ें आपको अपने पार्टिकुलर आपको अपने तरीके से पता करके आनी है। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।